हेलो स्टूडेंट्स, उसका नाम है अपीयरेंट हाइट एंड नॉर्मल शिफ्ट। ये रिफ्रैक्शन का ही एक टॉपिक है। नॉर्मल शिफ्ट यानी कि आभासी ऊंचाई और अभिलंब विस्थापन। आखिर ये क्या होता है? चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी रिफ्रैक्शन के ऊपर, जहां मैंने रिफ्रैक्शन के बहुत से टॉपिक समझाए थे, ट्रिक्स भी बताई थी, तो जाकर सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंस मीडियम क्या होता है और नॉर्मल कैसे काम करता है। वहाँ आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हुए हैं। आप जाइए, आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर जरूर देखिएगा, पता चल जाएगा। अपीयरेंट हाइट एंड नॉर्मल शिफ्ट ये क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि मैं अगली वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं ये एक डेंस मीडियम है यानी कि सघन माध्यम है, जिसको मैं लिखता हूँ म्यू डी से, और ये है रेयर मीडियम जिसको मैं लिखता हूँ म्यू आर से, यानी कि ये सघन है और ये विरल है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि डेंस मीडियम के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको हमने माना ऑब्जेक्ट। ये है डेंस मीडियम के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा। हाँ, ये दो टॉपिक है टोटल इसके, तो मैं अभी पहले इसका डिस्कस कर लूँ, फिर अगले वाला भी डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम डेंस मीडियम में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और हम रेयर मीडियम से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या होगा, देखते हैं। मान लेते हैं एक बंदा यहां खड़ा है जो रेयर मीडियम से देख रहा है। ठीक है, रेयर मीडियम से वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी, क्योंकि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जब भी रे जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो नॉर्मल से वो शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, तो नॉर्मल से दूर हट गई। लेकिन जब ये घटना घटेगी, ये इवेंट होगा, तो इसका जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, आपको पता ही है, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट होकर किधर की तरफ आएगा, इस तरफ। और ऑब्जेक्ट हमें कहां दिखाई, इमेज हमें कहां दिखाई देगी, यहां पर। मतलब देखने वाले को लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर, मतलब ऊपर दिखाई देगा, डेंस मीडियम का ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बन रही, ऊपर। इसी को ही आभासी प्रतिबिंब या फिर इमेज कहा जाता है। कौन सी, इमेजिनरी या अपीयरेंट, इमेजिनरी या अपीयरेंट इमेज कहा जाता है। मतलब जब भी डेंस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हम जब देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इस चीज को आपको समझना है। या जैसे कि ग्लास लिया, ग्लास में 5 रुपए का सिक्का डाला, तो हम ऊपर से देखेंगे ना तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे की तरफ होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, चलो वो भी देख लेते हैं। अब हम भी जानते हैं, ठीक है, कैसे, कि भाई ये जो हाइट है वो तो है अपीयरेंट, इसको मैं लिख रहा हूं एपी। ठीक है, इसको डीएपी लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डीएपी यानी कि डेप्थ ऑफ अपीयरेंट हाइट, और ये जो ओरिजिनल है उसकी है डीएसी। हमें यहां पर निकालना है नॉर्मल शिफ्ट के, नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ। क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि नॉर्मल को शिफ्ट कैसे हो रहा है, नॉर्मल कितना डिग्री पे शिफ्ट हो रहा है, आपको ये बताना है, या फिर नॉर्मल कितना शिफ्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करेंगे आप, ये नॉर्मल किन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है कि जो डी एक्चुअल है, यानी कि जो एक्चुअल है उसमें से इस डीएसी को, डीएपी को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी इधर वाली वो इसका नॉर्मल शिफ्ट है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल कितना शिफ्ट हो रहा है कि हम उसकी एक्चुअल हाइट को उसके अपीयरेंट हाइट से माइनस कर देंगे और हमारे पास नॉर्मल का शिफ्टिंग आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, यानी कि अपवर्तनांक दिया हो, तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों।
सबसे पहली चीज आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें इस चीज को, तो एक फॉर्मूला बनता है, जरा उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। DAP अपॉन DAC, क्योंकि हम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम कर रहे हैं, सॉरी डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम कर रहे हैं, μ1 μr अपॉन μd, ठीक है। तो जो DAP होगा वो कुछ ऐसा होगा, हम रेयर मीडियम का जो वैल्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1, ठीक है, और डेंस मीडियम को सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, और ये DAP ऐसा बन गया DAC। अब DAC को मैं उधर भेजूंगा तो हमारे पास क्या बना, DAC अपॉन म्यू। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख देता हूं तो कुछ ऐसा बनता है, DAC माइनस DAC अपॉन म्यू। अब इसमें से DAC को कॉमन ले लो। अब ये DAC एक डेप्थ है, तो इसको मैं सिर्फ डेप्थ के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो मैं इसका सिर्फ D लिख के 1/1 माइनस यू ऐसा लिख सकता हूं। ये है नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। कौन सा नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, कि अगर एक ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में हो और हम रेयर मीडियम से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब उसका जो नॉर्मल शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये टॉपिक सबसे अच्छा था और ये नॉर्मल शिफ्टिंग आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपको टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो इसका ये फॉर्मूला मैंने ऐसे डिराइव किया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है म्यू, ठीक है। अब हम किससे कर रहे हैं, μ2 अपॉन, मतलब हम डेंस मीडियम से कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है म्यू आर अपॉन म्यू डी। इससे हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है, स्नेल के लॉ से। मैंने स्नेल का लॉ पीछे समझाया हुआ है, और अगर मैं कहता हूं आपको स्नेल का लॉ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इतना एक वैल्यू समझ के रखनी है कि अपेरेंट हाइट और एक्चुअल हाइट कैसे काम कर रही है, बस इतना ही समझना। और ये नॉर्मल शिफ्टिंग का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। अब हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले के बारे में, जो है अगर हम कभी भी एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करें तो अब इसका सेकेंडरी टॉपिक क्या बनता है, सेकेंडरी टॉपिक ये बनता है दोस्तों कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम के अंदर है और हम डेंस मीडियम से उसको देख रहे हैं, मान लेते हैं कि एक मछली है ना डेंस मीडियम में है, यानी कि पानी के अंदर, वो रेयर मीडियम यानी कि हवा में उड़ते हैं पंछी को देख रही, तो ऑब्जेक्ट अभी क्या है, पंछी हो गया, यानी कि वो बर्ड हो गया। अब जैसे ही वो यहां से रे आई, ये नॉर्मल होता है, जैसे ही वो आएगी, अब हम भी जानते हैं रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब भी रे जाएगी तो वो नॉर्मल से मुड़ जाएगी, यानी कि उसकी तरफ झुक जाएगी, तो इतना हो जाएगा। तो ये नॉर्मल शिफ्ट हुआ। अब ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, इमेज कहां बनेगी, ऊपर, यानी कि इमेजिनरी इमेज बनेगी ऊपर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि डेंस मीडियम में बैठा एक आदमी या एक मछली ऊपर उड़ती हुई चीज को और ऊपर देखेगा, यानी कि वो और ऊपर दिखाई देगा। तो अगर हम देखते हैं कि एक्चुअल हाइट तो कितनी है इसकी, यहां से डेंस मीडियम से इतनी, और एपेरेंट हाइट कितनी है, इतनी, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है DAP माइनस DAC। मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था, अभी टॉपिक समझा हमने, उसमें हमने DAC माइनस DAP किया था, क्योंकि एक्चुअल हाइट ज्यादा थी और एपेरेंट कम, क्योंकि हम कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं निकाल सकते इनका, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही चीज वापस DAP अपॉन DAC, वो चीज अपने करनी, सॉरी यहाँ पर अपने को करना है DAC अपॉन DAP, और यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है, एक्चुअल और डिफेंस एपेरेंट। अब रेयर मीडियम को हम वापस 1 रखेंगे और म्यू डी को हम क्या लिख देंगे, म्यू। इसको इधर भेजा तो DAP इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू DAC। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखा तो यहाँ रखेंगे तो म्यू DAC माइनस DAC को कॉमन लिया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, D म्यू माइनस 1। ये निकालने का तरीका है, नॉर्मल शिफ्ट निकालने का तरीका है। अगर हम डेंस मीडियम में बैठकर रेयर मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे तो ये तरीका है उसका नॉर्मल शिफ्ट निकालने का। बिल्कुल इजी तरीका है, ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है नॉर्मल शिफ्ट को समझना। बस आपको इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है कि यार ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर आपने स्नेल का लॉ पता है तो इस स्नेल के लॉ से ही मैंने ये सब कुछ लिखा है। स्नेल का लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ1 μ2 अपॉन μ1, या μ1 अपॉन μ2 वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसके थ्रू ली है, साइन आई और साइन आर के हिसाब से,
ठीक है। तो ये है सबसे अच्छा टॉपिक इसका था नॉर्मल शिफ्ट का। इसके ट्रिक्स मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, लेकिन ट्रिक्स समझने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट आ रहा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक इसमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये कैसे आ रहा है, मैं अगर आप कमेंट में बताओगे तो हम आपको वापस बता देंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है। और हाँ, अगर आपको कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउट आते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर आकर ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं इसके बारे में, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। और जो भी आपको समस्या हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।